Good morning students. As you all knows me very well, Vichitra Kumar, PGT Commerce. So today I'll teach you in business studies about primary, secondary and tertiary industries. आज मैं आपको 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का इंडस्ट्रीज़ का आगे क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री, इसमें एक था इंडस्ट्री, दूसरा था कॉमर्स। तो अब इंडस्ट्री में भी आगे और क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग की जा सकती है। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इंडस्ट्री मेनली आप तीन काइंड्स में या तीन टाइप्स में बता सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी का मतलब क्या होता है? टर्शियरी का मतलब होता है सहायक। व्हाट डज इट मीन? हेल्पिंग, यानी कि सहायक। तो तीन तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अब मैं इस इंडस्ट्री में आपको समझाऊंगा क्या प्राइमरी होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो टाइप्स की इंडस्ट्री काउंट की जाती है। एक होती है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्शन मतलब जमीन से निकालना, कहीं से खोदना निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, है ना। और दूसरा जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री होती हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव क्या है, जेनेटिक क्या है? एक्सट्रैक्टिव में क्या आ गया? माइनिंग। माइनिंग यानी जमीन से खोद के निकालना, कोल की माइनिंग, कोयला आपने खोद के निकाला। कोई भी चीज़ जो आप ज़मीन से खोद के निकाल रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सट्रैक्टिव कह देते हैं। माइनिंग आ गया इसमें, जैसे आपने क्रूड ऑयल, जिससे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस बनती है, वो भी माइनिंग में आ गया। कुछ भी चीज़ जो आप ज़मीन से खोद के निकाल रहे हैं वो क्या है? माइनिंग है। माइनिंग। फिशिंग, समंदर से आपने मछली पकड़ ली, नदी से आपने जाके मछली पकड़ ली, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इंटरनेशनल लेवल पे सी फूड जो होते हैं उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। आप इसकी इम्पोर्टेंस इससे समझ सकते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वेजिटेरियन हो जाए, यानी मांस मछली खाना बंद कर दे, तो पूरे वर्ल्ड की आबादी 40% आबादी भूखमरी से मर जाएगी। जी हाँ, इतना फूड हमारे पास नहीं है, इतना अनाज हम उगा नहीं पाते हैं कि सारे लोगों का पेट भर सके। तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो सी फूड होता है, समंदर से जो मछली, प्रॉन्स, ये सब पकड़ते हैं, इनका जो बिज़नेस होता है वो भी फिशिंग में आ जाएगा। और तीसरा है लंबरिंग, LUMBERING, लंबरिंग। लंबरिंग मीन्स जंगल से लकड़ी काट के जो लाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? लंबरिंग। ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री दो टाइप की होती हैं। एक्सट्रैक्टिव में माइनिंग आ गया, फिशिंग आ गया, लंबरिंग आ गया। जेनेटिक में क्या है? हम कहीं से कुछ खोद के नहीं निकाल रहे हैं, हम खुद उसको बना रहे हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गी फार्म होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं? मुर्गा मुर्गी हम खुद पालते हैं, है ना। फार्मिंग, खेती किसानी, पिसीकल्चर, मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री, यानी भेड़ पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें हम खुद उनको बना रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो ये कहलाता है जेनेटिक। जेनेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक तरीके से, जैसे फॉर्म है, फॉर्म में मेनली एग का बिजनेस होता है उनका, तो उसमें इंजेक्शंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उसको जेनेटिक कह रहे हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री यानी पहली, प्राथमिक, सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी इंडस्ट्री, उसमें दो होती हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब सीधे ज़मीन से निकालना, चाहे सोना निकाला, चाहे कोयला, चाहे नदी में से मछली पकड़ी, चाहे समंदर में से, या फिर आपने जंगल से लकड़ी काट के लाई, ये सब एक्सट्रैक्टिव है। जेनेटिक में आ जाता है जब हम खुद कोई पशु पक्षी पालते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब जेनेटिक होता है। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? इसका नाम क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जो सेकंड नंबर पे आती है, यानी मेन के बाद में जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो इस वाली इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें आपको मिली, उन चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी मिला और बना, उससे उसका रॉ मटेरियल यूज़ करके यहाँ पर उससे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो आती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दूसरी कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग यानी नया कुछ बनाना। क्या नया बनाना? कोई प्रोडक्ट बनाना।
और कंस्ट्रक्शन मतलब ये बिल्डिंग, डैम, रोड, इन सबको बनाने के लिए क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इनकी बनाई हुई चीज़ों का यूज़ करके अपना बिजनेस करती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आएगी मैन्युफैक्चरिंग में? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। अब ये एनालिटिकल क्या है, सिंथेटिकल क्या है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ देखेंगे सभी एनालिटिकल, यहाँ देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बेसिक रॉ मटेरियल यूज़ करती है, जिसको ब्रोक करती है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में तोड़ना या बांटना, और उससे आगे दूसरी चीज़ बनाती है। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हमको क्या मिला? माइनिंग हमने करी तो हमको क्रूड ऑयल मिला। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। अब उस कच्चे तेल को आगे क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, और उससे क्या बनाते हैं? पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, एलपीजी गैस बनती है। तो ये कहलाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। यानी इस इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट को आगे और हिस्सों में ब्रोक करके, डिवाइड करके अपना नया प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें? सिंथेटिकल। अब हम सिंथेटिकल किसको बोलेंगे? सिंथेटिकल वो इंडस्ट्री होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है टू वन फिनिश प्रोडक्ट एज केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेंट एंड सीमेंट। यानी 2 या 2 से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट को मिलाकर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे सीमेंट है, सीमेंट क्या होता है? सीमेंट मेनली उसमें ज्वालामुखी की राख और केमिकल और इस टाइप की चीज़ें मिलाकर एक नई चीज़ बनाई जाती है। तो इस फैक्ट्री से, प्राइमरी फैक्ट्री से, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमको प्रोडक्ट मिला, उसमें हम 2-3 तरह की चीज़ें मिलाकर अपना कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सिंथेटिकल। जैसे कि पेंट कोई सीधे ज़मीन से नहीं निकलता है, वो कई तरह के केमिकल्स का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक। थर्ड है इसमें प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग वाले में थर्ड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं? इन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, फिर जाकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है? शुगर केन का एग्जाम्पल। जो शक्कर आपकी बनती है वो बनती कैसे है? वो गन्ने से तैयार होती है। गन्ने का पहले गन्ना कहाँ पे आ गया? फार्मिंग में आ गया। यहाँ से प्रोडक्ट लिया आपने प्राइमरी से और उसकी आगे प्रोसेसिंग करी, फिर उससे फाइनली शक्कर आपको मिलती है। तो ऐसी इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। फोर्थ है असेंबलिंग। असेंबलिंग आपको पता है, असेंबल करना यानी इकट्ठा करना या जोड़ना, यानी अलग अलग पार्ट्स या चीज़ों को एक साथ मिलाकर जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? असेंबलिंग। जैसे कि कार है, टीवी है, घड़ियाँ हैं। कार में क्या होता है? टायर आपने कहीं से लिया है, लाइटिंग का काम कहीं और कोई और कंपनी करके दे रही है, सब ने मिलाकर एक पूरा प्रोडक्ट बनाया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार बोल देते हैं। तो वो क्या है? असेंबलिंग है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? इस प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बना है उससे अपना प्रोडक्ट बनाती है। इसमें 2 होती है मेनली, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में पहला क्या है? एनालिटिकल है, दूसरा है सिंथेटिकल, तीसरा है प्रोसेसिंग और चौथा है असेंबलिंग। एनालिटिकल वाले क्या करते हैं? एनालिटिकल वाले इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया कि क्रूड ऑयल की आगे प्रोसेसिंग की जाती है तो उससे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, एलपीजी गैस मिलता है। सिंथेटिकल वाले क्या करते हैं? सिंथेटिकल वाले जो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बना है, जो रॉ मटेरियल है, उसमें कई तरह के 2-3 मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को मिक्स करके अपना नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट और पेंट। प्रोसेसिंग वाले में क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग वाले में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। जैसे कि शक्कर, तो पहले गन्ना लेंगे इनसे हम, उसके बाद उसकी आगे प्रोसेस होगी तो फिर फाइनली आपको शक्कर मिलेगी। तो ये प्रोसेसिंग। और असेंबलिंग वाले में क्या होता है? अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर आपने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, हम उसको क्या कह देते हैं? असेंबलिंग। जैसे कि कार है, टीवी है। अब कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, जैसे डैम बनाना, फ्लाईओवर यानी ओवर ब्रिज, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, ये सब के सब क्या, कौन सी इंडस्ट्री होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिर तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री।
टर्शरी कौन सी होती है? सहायक, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो इन दो इंडस्ट्री के लिए काम करती है, दो इंडस्ट्री की सहायक होती है, उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है, इसमें क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं, यानी हम काम करके देंगे। किसको काम करके देंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करके देंगे, तो वो कहलाती है टर्शरी। जैसे ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट जिसके पास में अपना ट्रक है तो वो कोई ट्रक बेचता थोड़ी है, आपको सामान कहाँ पहुँचाना है? किसको? प्राइमरी इंडस्ट्री को या सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जहाँ सामान पहुँचाना है वो ट्रक से पहुँचाएगा, बदले में अपना फ्राइट जिसको बोलते हैं फ्रेट, वो अपना किराया लेगा। तो जैसे ट्रांसपोर्ट है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि मोबाइल कंपनीज, कम्युनिकेशन, कुरियर कंपनीज, कम्युनिकेशन, ये जितने भी तरीके हैं जिससे आप अपनी बात और सूचनाओं को, मेल हो गया, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों से रिसीव कर रहे हैं, वो सब कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री कहलाती है। फिर बैंकिंग, बैंक आप सबको पता है, बैंक बहुत सारे काम करके देती है, पर बैंक कुछ बेचती नहीं है, काम करके देती है, सर्विसेज। फिर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस किसको कहते हैं? जहाँ पर हम अपना माल रख सकते हैं। एक पर्सन होता है, बड़ी सी जगह वो बनाता है और उसमें आप किराए से लेकर उसे उसमें अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि आपका गुड्स खराब ना हो, तो वो लोग उसका जो किराया लेते हैं वही उनकी इनकम होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री को वेयर हाउसिंग में काउंट करते हैं। और एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइज का काम करना। एडवर्टाइजिंग कई तरह की होती हैं, है ना? यूट्यूब पे भी एडवर्टाइज चलता है, न्यूज़पेपर में भी चलता है, टीवी में भी चलता है, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग, सब ये एडवर्टाइजिंग है। इसमें ये लोग कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, ये आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये कहलाती है टर्शियरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इंडस्ट्री इन 3 काइंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है? इन प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली वी काउंट्स एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. In secondary industry we count manufacturing and construction industry, and in tertiary industry we count transport, communication, banking, warehousing, advertising, and so many other facilities and services are also there. Okay, so prepare your notes, अपने notes तैयार करें. NCERT and other books are available. You can come to school and you can take your books also. ठीक है, आप आ सकते हैं. Thank you.